बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर का फिजिक्स का कॉलम ला का टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि हम कॉलम्स ला क्यों पढ़ रहे हैं, किस चीज़ के अबाउट है और इसमें हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें कैलकुलेट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ़ोर्स। अब इलेक्ट्रिक फ़ोर्स क्या होती है, हम कंसिडर करते हैं दो चार्जेस। जैसे कि ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, अब दो चार्जेस हैं, इनके दरमियान रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। जैसे कि अगर दो चार्जेस सेम चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस होंगी। जैसे कि हमें ये पता है कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जो सेम चार्जेस होते हैं, वो आपस में रिपेल करते हैं। जैसे अगर दो चार्जेस हैं और वो दोनों पॉजिटिव हैं तो वो रिपेल करेंगे, अगर वो दोनों नेगेटिव हैं तो भी वो रिपेल करेंगे। और अगर वो अपोजिट चार्जेस हैं, यानी एक प्लस है और एक माइनस है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और अगर एक माइनस है और दूसरा प्लस है तो भी वो अट्रैक्ट करेंगे। अब जो दो चार्जेस हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्जेस हैं, चाहे वो नेगेटिव चार्जेस हैं, चाहे वो अपोजिट हैं, चाहे वो सेम है, उनके दरमियान फोर्सेस तो होंगी ना। जैसे अगर ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, अब ये दोनों रिपेल करेंगे, तो इनके दरमियान जो रिपल्सिव फोर्सेस है ना, और जो दूसरा केस है जहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं इन्हें हम अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं या रिपल्सिव फोर्सेस हैं, इन्हें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहते हैं। यानी इनके दरमियान जो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स आएगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाती है। हम चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, जो कूलम फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इनके दरमियान जितनी भी फोर्सेस हैं चार्जेस के दरमियान, हम वो डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ में। तो सबसे पहले लॉ की तरफ आ जाते हैं। लॉ क्या कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। अब हमने इसी लॉ से अब हमने फार्मूला ड्राइव करना है। तो सबसे पहले लॉ के पहले हिस्से की तरफ आ जाते हैं। तो वो कह रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यानी फोर्स है हमारे पास और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस हमारे पास क्या है, Q1 और Q2। यहाँ तक हमने लिख लिया। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यही वाली जो फोर्स है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इन चार्जेस के दरमियान, जैसे हमने कंसिडर किए थे दो चार्जेस, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस r से हमने इसको डिनोट किया है। तो इनके जो दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जब एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, अगर एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। अब जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के, यानी जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ही चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ कम हो रही है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में अगर हम इन दो चार्जेस का डिस्टेंस हम ज़्यादा इनको दूर ले जाते हैं, इनके जो दरमियान डिस्टेंस है वो ज़्यादा कर देते हैं, तो इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो भी कम हो जाएगी। यानी अब ये दो चार्जेस हैं, जैसे अपोजिट चार्जेस हैं, इनमें कौन से फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। अगर हम इन दोनों चार्जेस को दूर ले जाएंगे तो इनके दरमियान जो फोर्सेस होंगी वो भी कम हो जाएंगी। यानी डिस्टेंस बढ़ाने से हमारी फोर्स कम हो रही है, और ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है कि जब हम डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो फोर्स हमारे पास कम हो जाएगी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जो हमने फार्मूला ड्राइव करना है, उसको ड्राइव करने के लिए हमने इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंबाइन करना है। जब कंबाइन करेंगे हमारे पास आ जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये जो फार्मूला आया है ये इन दोनों को ड्राइव कंबाइन करने के बाद आया है। तो अब हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है, तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा, और इज इक्वल टू इसके साथ हम K लगा देंगे। K इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब हमने क्या करना है, जो K आया है हमारे पास, इस K की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। K की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब K की वैल्यू फाइंड करने के लिए
हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। k इज़ इक्वल टू 1 का 1 आ जाएगा, 4 और पाई की जगह 3.14, यानी पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 होती है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। तो जब इनकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो इनकी वैल्यूज़ में से यानी 4 का 4 आ गया, पाई की वैल्यू आ गई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दी हमने। इन सबको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आएगी 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन स्क्वायर पर कूलम। अब यहाँ तक तो आ गया, इसका k की वैल्यू आ गई यहाँ तक। अब हमने क्या करना है कि इसी वो फार्मूला ड्राइव करना है कि जब दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस हो, यानी कुछ भी ना हो। तो वो फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे? तो वो फार्मूला हमने ऐसे ड्राइव किया है कि जो हमारे पास फार्मूला आया था F इज़ इक्वल टू k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, जो ये फार्मूला आया था हमने इसमें k की वैल्यू पुट कर दी है। k की वैल्यू, k का जो फार्मूला था, ये जो k का फार्मूला था हमने वो इसमें पुट कर दिया है। वो कैसे किया है कि F इज़ इक्वल टू k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, F का F ऐसे ही आ गया। k की जो वैल्यू है, k की वैल्यू k का जो फार्मूला है हमने वो k की जगह डाल दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका फार्मूला था। उसके बाद Q1 और Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर वैसे का वैसे ही हमारे पास आ गया। अब ये वो फार्मूला है कि जब चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस हो। ठीक है, अब हमने वो फार्मूला ड्राइव करना है कि जब चार्जेस के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने ये एग्जांपल ली थी दो चार्जेस की। ठीक है, अब दो चार्जेस के दरमियान कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर हम दो चार्जेस के दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक रख देते हैं, कोई इंसुलेटर रख देते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास फ्री स्पेस थी। फ्री स्पेस को हमने ख़त्म करके इसके दरमियान डाई इलेक्ट्रिक रख दिया, कोई भी चीज़ रख ली, कोई इंसुलेटर रख लिया। तो अब हमने जो फार्मूला ड्राइव करना है वो करना है कि जब इन चार्जेस के दरमियान वैक्यूम नहीं होगा, जब इन चार्जेस के दरमियान कोई भी डाई इलेक्ट्रिक हम रख देंगे तो हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा। अब जो हमने डाई इलेक्ट्रिक रखा है ना, उसको हम ER से डिनोट करेंगे, यानी एप्सिलॉन R से डिनोट करेंगे। ये आ गया हमारे पास एप्सिलॉन R, जो कि डाई इलेक्ट्रिक है। डाई इलेक्ट्रिक मतलब कोई भी इंसुलेटर। अब हमने देखना है कि जब इनके दरमियान डाई इलेक्ट्रिक आ जाएगा तो फिर इसके इस फार्मूले पे क्या असर पड़ेगा। जो हमने ये फार्मूला निकाला है, इस पर क्या असर पड़ेगा, यानी इसी में हम पुट करेंगे ER की वैल्यू को, यानी एप्सिलॉन R की वैल्यू को हम पुट करेंगे। यहाँ तक तो आ गया ना हमारा फ्री स्पेस का फार्मूला। ठीक है, उसके बाद जब हमने डाई इलेक्ट्रिक रखना है, यानी अगर हम इसको लॉजिकली देखें, दो चार्जेस हैं। ठीक है, वो अब इसको चले कर लेते हैं, वो रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, अब जब वो रिपेल कर रहे हैं तो यानी जब वो करीब हैं तो रिपेल कर रहे हैं, लेकिन जब उनके दरमियान कोई इंसुलेटर आ जाएगा तो उनकी फोर्सेस कम हो जाएंगी, यानी वो फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चला जाएगा। यानी उनके जो दरमियान जो रिपल्सिव फोर्सेस थी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस थी, वो कम हो जाएंगी जब हम उनके इसके दरमियान डाई इलेक्ट्रिक रखेंगे। सो फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन R। ठीक है, यानी इसके आने से जब हमारी फोर्सेस कम हो रही हैं, चाहे वो रिपल्सिव फोर्सेस हैं चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, लेकिन वो कम हो जाएंगी डाई इलेक्ट्रिक के आने से। ठीक है, अब जो हमने फार्मूला हमने ड्राइव किया था फ्री का, जब इनके दरमियान कुछ भी नहीं था, तो उसी फार्मूले में हम अब एप्सिलॉन R को यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन R। ठीक है, F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब F इज़ इक्वल टू, अब हमने क्या करना है कि जो ये फैक्टर है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ER को छोड़ के ये जो पूरा फैक्टर है ये वही वाली वैल्यू बन रही है जो फ्री वाली है। ठीक है, जब यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं था। अब हमने इसी वाली वैल्यू को इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, यानी अगर हम इस ER को साइड पे रख दें, इस ER को मिटा दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, तो ये टोटली यही फार्मूला बन रहा है। तो इज इक्वल टू F, ये क्या है, F फोर्स है जो कि फ्री स्पेस में है। तो क्या बनेगा, F इज़ इक्वल टू, इस पूरे को हमने बिल्कुल इकट्ठा करके फोर्स में चेंज कर दिया। ठीक है, तो ER को, एप्सिलॉन R को हमने अलग कर दिया। तो हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है कि जब फोर्सेस के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक रख देंगे तो हमारे पास ये फार्मूला आएगा।
सो ये हमारा कूलम्स लॉ था और ये हमारे पास वो फार्मूला आ गया। सबसे पहले हमारे पास जो मेन फार्मूला आया था वो था F इज़ इक्वल टू डायरेक्टली के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारे पास वो फार्मूला आया था कि जब हमने फ्री स्पेस के दरमियान चार्जेस को रखा था। उसके बाद जो हमारे पास फार्मूला आया था कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया था चार्जेस के दरमियान, तो हमारे पास ये फार्मूला आया था। ठीक है, एप्सिलॉन आर जब हमने रख दिया था डाइलेक्ट्रिक तो हमारे पास ये फार्मूला आया था। ठीक है, अब जो एप्सिलॉन आर है वो उसका कोई यूनिट नहीं होता, वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और उसकी जो वैल्यू होती है वो भी वेरी करती है, चेंज होती है, यानी हर एक के लिए अलग चीज़ अलग होती है। लेकिन जो एयर के लिए उसकी वैल्यू है एप्सिलॉन आर की वो है 1.006। इसके अलावा इस टॉपिक में कूलम्स लॉ के टॉपिक में पॉइंट चार्जेस को डिस्कस किया गया है। तो पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं कि पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं कि जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा कम हो कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी चार्जेस बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के हैं लेकिन उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अ चार्ज इज सेड टू बी पॉइंट चार्ज इफ़ इट्स साइज इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस फ्रॉम एनी अदर चार्ज, यानी उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सो ये था हमारा कूलम्स लॉ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।